आज मैं लेकर आई हूँ चिकन बर्रा की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और जो हम रेगुलर चिकन बनाते हैं ना उससे इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। एक पैन में ऑयल ले लेंगे और उसमें हम 3 स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैं प्याज को कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो नहीं ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। इन्हें में तब तक भुनना है जब तक कि अच्छे से ब्राउन ना हो जाएं। इन्हें लगातार चलाते हुए भुनिएगा। जब प्याज हल्के ब्राउन होने लगेंगे ना तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा इस तरीके से बड़ा पैन लीजिएगा जिससे जल्दी भुन जाते हैं। इसी के साथ जो प्याज है अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इन्हें इतना ही भुनिएगा। हमारे फ्राइड अनियन बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। इन फ्राइड अनियन की वजह से चिकन बर्रा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब इन सारे फ्राइड अनियंस को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए प्याज का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ध्यान रखिएगा इसे पतला नहीं करिएगा, गाढ़ा रखिएगा। अब इस प्याज के पेस्ट को एक बोल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे। कोशिश करिएगा फ्रेश दही लीजिएगा। 1.5 चम्मच चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे। इसकी जगह आप चिकन तंदूरी मसाला या सिंपली चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और लास्ट में 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें पहले ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना तो क्या होता है, ये आसानी से चिकन पे कोट हो जाते हैं। चिकन को इनके साथ मिक्स करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी के साथ हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे लगभग 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। आप बोन वाला चिकन भी ले सकते हैं। सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होगी। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। जितनी ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही मसालों का फ्लेवर चिकन में अंदर तक जाता है। सो इसे मैरिनेट किए मुझे लगभग 20 मिनट हो गए हैं। सो मैं चिकन के पीसेस को एयर फ्राई करने वाली हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप पैन पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे से पका लें। फुल्ली कुक करना है। इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक कि फुल्ली कुक ना हो जाए। इन्हें पूरा पकाना है हमें। सो मैं इन्हें 200 डिग्री सेल्सियस पर 12 मिनट के लिए एयर फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं। बीच में इन्हें पलट दीजिएगा और इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दीजिएगा। और इसी के साथ ये जो चिकन है अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। अभी जो बचा हुआ मैरिनेशन है ना, इसी से हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। पैन में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसी समय। नेक्स्ट इसमें ये जो मैरिनेशन मसाला बचा हुआ है ना, इसे ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इसे हम फटाफट चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस ये जो मिक्सचर हल्का सा गर्म हो जाए इसमें से उबाल आने लगे। नेक्स्ट इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और इसमें ज़रा सा नमक ऐड कर देंगे। फटाफट से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। लास्ट में इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। सो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम की वजह से जो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया रिच और थिक हो जाएगी। क्रीम को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम अच्छे से मिक्स हो गया और आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही बढ़िया गाढ़ी बनी है ये। अब इसमें जो हमने चिकन कुक करके रखा था ना, उसे ऐड कर देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन ऑलरेडी अच्छे से पका हुआ है तो कोई कुकिंग वगैरह नहीं करनी है। बस चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन के ऊपर ग्रेवी अच्छे से कोट हो जाए। इसी के साथ चिकन और ग्रेवी दोनों अच्छे से मिक्स हो गई हैं। गैस को बंद कर देंगे। लास्ट में इसमें अनियन रिंग्स, थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया पत्ती डाल देंगे। और इसी के साथ हमारा चिकन बर्रा बिल्कुल रेडी है। एक बार इसे बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे आप सिंपली रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। बच्चे हो या बड़े, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।